नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक बात जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें वेद निवेश के चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे 3 पॉइंट्स हैं कि जो 29,000 प्लस भर्ती गणित विज्ञान की थी, उस पर जो बची हुई सीट थी, बांदा के जो बीएसए हैं उन्होंने काउंसलिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरी जो मेरा पॉइंट होगा कि वो होगा 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसकी जो सुनवाई 19 मार्च को लगी है, उस पर मैं अपने विचार रखूँगा। और तीसरा जो खबर रहेगी वो ये है कि 72,000 जो इस समय जो है पॉपुलैरिटी पर चल रही है। वो पॉपुलैरिटी कैसी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको उसको बताना चाहूँगा, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिए। दोस्तों, 29,000 जो प्लस की जो शिक्षक भर्ती है उस पर याची राहत सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिली थी और उसके एवज में जो है और ज़िला अलॉटेड भी हो चुके हैं और लोग जो है उन्हें अपने ज़िले भी मिल चुके हैं और वो शिक्षक बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन कुछ लोग अभी किसी कारणवश जो रह गए थे, उन लोगों के लिए जो है अब 16 मार्च के लिए काउंसलिंग के आदेश हो चुके हैं। बांदा जिले में भी जो बीएसए हैं उन्होंने काउंसलिंग के आदेश दे दिए हैं और बाकायदा जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि उसकी जो काउंसलिंग है वो 16 मार्च से स्टार्ट है। दूसरा दोस्तों, जो 69,000 का जो मामला था, जो शिक्षक भर्ती का जो विसंगति वाला मामला था, जो माननीय दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट में लगा हुआ है, जिसकी पिछली डेट पर ऐश्वर्या भाटी जी ने केस को मेंशन करा करके अगली डेट ले ली थी। और मैं समझता हूँ कि इस केस में जो है सरकार स्वयं फंसी हुई है, क्योंकि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है। आरक्षण की जो विसंगतियाँ हैं वो सरकार से हो गई है और वो गलती हुई है, स्वाभाविक रूप से गलती को स्वीकार कर लिया गया है। जब गलती को स्वीकार कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो लोग लग चुके हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना बेहद मुश्किल कार्य होगा। और यदि उन्हें नहीं निकाला जाता तो उन लोगों को जिनके हक मारा गया है, उन लोगों को जब अंदर किया जाएगा तो वो केवल और केवल याची राहत जैसे मामलों पर मिलने के बाद ही उनका इस मामले का पटाक्षेप होगा। और ये पिछली डेट पर जो है दीपांकर दत्ता जी ने इसके संकेत दे दिए थे कि अब विसंगति वाला जो मामला है उसमें चयनितों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल है। इसके एवज में जो है याचियों के नियुक्ति का आदेश देकर के जो है इस मामले का पटाक्षेप किया जा सकता है। और 19 मार्च को ये सुनवाई पर लग गया है और संभवतः सरकार जो है इस डेट पर स्वीकार करेगी कि हम याची राहत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन होंगी उनके अनुसार देने के लिए तैयार रहेंगे। सबसे बड़ा जो मामला इस समय चल रहा है वो है 72,825 का। उसमें अब वो याची राहत जैसे करोल साहब जी के बेंच में लगा हुआ है केस। 24 मार्च की इसकी हेयरिंग की डेट है और बाकायदा माननीय करोल साहब जो है इस पर किसी तरह से जो है याची राहत मिले, इस पर मंथन कर रहे हैं सरकार से संवाद कराने के लिए। ये सब आपसे कहा था उन्होंने और संभवतः इस डेट पर वो अपना जो प्रपोजल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इस वक्त ये भी जो है अंतिम चरण में पहुंचा हुआ है केस। क्योंकि इसके बाद में, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर तक जो है जो सचिव साहब से को बात करने के लिए कह दिया गया था, इसके बाद में कोई चीज़ें बचती नहीं है कि आपका जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है, आपने अपने विभाग में यहाँ तक राज्य के मुख्यमंत्री से भी वार्ता कर ली है, अब आप अपना प्रपोजल बताइए। तो इस डेट पर या तो उन्हें अपना प्रपोजल बताना होगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 पर दे सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए सरकार की सहमति और कोर्ट की सहमति पर ही कोई ये भर्ती सिमटती है, तो वो इतना ज़्यादा जो जितने लोग हैं इस समय प्रेजेंट कोर्ट में, जिनके 16,000 प्लस पहली लिस्ट थी और गूगल फॉर्म वाली लिस्ट भी रजिस्ट्री में जमा हो चुकी है पूरी तरह से। अब सारी चीज़ें जो उन दोनों लिस्ट पर बात होंगी, तो मैं समझता हूँ कि सहमति से तो इतनी बड़ी भर्ती
सरकार शायद नहीं करेगी, और सरकार ने यदि स्वीकार कर भी लिया इतनी बड़ी भर्ती को कि ठीक है हम इन लोगों को करेंगे, तो ये मानिए ये आपके साथ में छल है। क्योंकि करेंगे और कर रहे हैं में अंतर रहेगा, और टाइम बाउंड आदेश कुछ होगा तभी कुछ आपको संभव तो कुछ मिलेगा, वरना सरकार जो है अपने चुनाव के स्टंट में हमें फंसा कर रखेगी, आप लोगों को फंसा कर रखेगी। इसलिए संभवतः मैं समझता हूँ कि अगर निर्णय आएगा तो 142 पर ही आएगा। आपसे सहमति में केवल एक कुछ जो सीटें हैं उनको इंक्रीज थोड़ी बहुत हो सकती हैं, वरना उन सीटों के सापेक्ष ही याचियों की नियुक्ति संभव होगी, इससे इतर कुछ नहीं होगा। अगर सहमति की बात आती है या फिर कोई क्राइटेरिया लगेंगे, जो क्राइटेरिया स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया, वरना इस तरीके क्योंकि उसके सापेक्ष सीटों के सापेक्ष लाने के लिए कोई कई तरह के क्राइटेरिया लग सकते हैं कि ये हो। क्राइटेरिया को मैं ज़्यादातर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन और संभवतः मेरा प्रयास भी यही है कि कोई क्राइटेरिया जैसी चीज़ें कहीं, और हम सब लोगों का भी यही प्रयास होना चाहिए कि कहीं चीज़ें आए नहीं, क्योंकि सब लोगों ने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है और सबको उसके संघर्ष का फल मिलना चाहिए। लेकिन 142 होगा तो सभी को समावेश हो जाएगा, सभी को न्याय मिल जाएगा और समय पर भर्ती हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट भी जान गई है कि अगर मैंने कोई आदेश दिया और मेरा रिटायरमेंट हो चुका तो ये शायद सरकार मामलों को लटकाएंगी, इसलिए जो है वो भी कोई अंतरिम आदेश पारित करेंगे, अंतिम आदेश नहीं करेंगे, वो अपनी देख रेख में इस भर्ती को पूरी कराएंगे आर्टिकल 142 पर। लेकिन 142 से वहाँ तो उससे पहले एक वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, जैसे इजराइल का और ईरान वाला, उससे भी ज़्यादा एक फेसबुक पर जो है अब आप देख रहे होंगे, उस पर एक सिरे की होड़ लगी हुई है कि और शिक्षक होने की गरिमा या शिक्षक बनने की गरिमा को तार तार करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, घिनौने अपशब्द और यहाँ तक कि गाली गलौज तक भी उन लोगों में आपसी खींचतानी में केवल इसलिए मची हुई है कि आखिरकार इन लोगों का मसीहा कौन। और मैं पुनः कहता हूँ कि इन लोगों का मसीहा केवल और केवल जज साहब हैं। पुनः कहता हूँ कि जज साहब हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस केस में जीरो ग्राउंड वाले लोगों को हीरो बना रखा है। उन लोगों को जॉब देना चाहते हैं, जीरो ग्राउंड को भी किसी तरह से वो चाहते हैं कि इनका कल्याण हो। लेकिन यहाँ हमारे नेताओं की जो कथित नेता हैं, जबकि नेता वाला किसी में कोई कुछ लोगों में गुण है तो किसी में अवगुण वाला भी यहाँ नेता बना हुआ है, और कोई समझ है या नहीं है, सब लोग जो है अपनी गरिमाओं को तार तार करते हुए छीटा कसी टिप्पणी को अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं, जो है कि बेहद गलत है। हमें केवल उन चीज़ों को देखना चाहिए कि किस रास्ते से किस तरीके से हम सब लोगों की इस पीड़ा का अंत हो। और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली 24 मार्च की सुनवाई है उस दिन जो मेरा मानना यही है कि इस दिन जो है सरकार की तरफ से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, कोर्ट की तरफ से भी जो है डायरेक्शन मिल जाएगा, कोर्ट किस दिशा में जा रही है। कहीं कोर्ट हमारे व्यवहार से ही परेशान होकर कि स्वयं को अगर बचाने लगी और खुद निकलने लगी, यानी कि सरकार के प्रपोजल को मानने लगी कि ठीक है इन पदों पर कर दीजिए, तो ये हमारे लिए इतना बेहतर नहीं होगा। हमें अब यही होना है कि सब लोगों का अगर समावेश होना है तो 142 का प्रयोग इससे ही संभव है। बाकी अपनी आपसे खींचतानी, आपसे मन वैमनस्यता को दूर रखें, मनमुटाव को दूर रखें और सार्थक कदम से कदम मिला कर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सही और सटीक न्यूज़ जानकारी के लिए आप एक दूसरे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।